रिचुअल की। नेक्स्ट डीटी आइसिस के बारे में। आइसिस एक इजिप्शियन गॉडेस है जो कि बहुत ही मेरे लिए ये बहुत बड़ी माता है, मेरे लिए देवी है। अगेन ये स्पिरिचुअल जर्नी में इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि मैंने आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू अपना एक पास्ट लाइफ देखा था जिसमें मैंने एक बर्थ इजिप्शियन गॉडेस का मतलब वहाँ की जो हाई प्रेस्टेस है उनके साथ मेरा एक था सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी डीटी मेरे सामने आती है तो ऑटोमेटिक मैं बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा मुझे रोना आता है, क्योंकि मुझे अपना जो आकाशिक रिकॉर्ड में मैंने देखा था इजिप्शियन वाला बर्थ, तो वो मुझे याद आता है। ठीक है, तो उसमें भी जो मेरी सोल थी वो एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर ही थी। ठीक है, मंदिर में प्रिस्ट वगैरह जो बोलते हैं वो थी, रॉयल फैमिली में। ठीक है, ये मेरी बात हो गई। आपको भी अगर आकाशिक रिकॉर्ड अगर अपना जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी आपसे। तो आइसिस जो गॉडेस है वो काम करती है फुल मून में। ठीक है, फुल मून जब भी रहेगा, पूर्णिमा जब भी रहेगा, तब आप इनका रिचुअल परफॉर्म करोगे। इनका नंबर भी है 7 और इनको आप ऑफरिंग में दे सकते हो हनी, डेट्स, ब्रेड, स्वीट्स, कैंडी, कॉर्न, फ्रूट्स एंड फ्लावर। ठीक है, आप इनको कुछ भी दो, आप बस आपको दिल से उनको बुलाना बहुत जरूरी है। आप किसी भी डीटी के साथ, अगर जैसे हम हिंदू गणेश भगवान, शिव शंकर, भोलेनाथ, माता रानी के साथ काम करते हैं, तो कैसे हम उनको दिल से बुलाते हैं, दिल से अपना खोल के अपनी सारी प्रॉब्लम बताते हैं। तो सिमिलर ये सारी डीटीज को भी आप सिमिलर ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पास्ट लाइफ के साथ आपसे कनेक्शन में थे, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। नहीं तो मेरी वीडियो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की रहती है, ये सब तक नहीं पहुंचती है, बहुत कम लोग ही इस वीडियो को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो अगर आप आइसिस डीटी को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो आपको बुला रही है, उनका कॉल है आपको, तो आप ये सारी चीजें उनको ऑफर करेंगे। और उनका कैंडल का कलर रहता है ब्लू, वाइट, ग्रीन, पिंक। ठीक है, आप इस टाइप का वाइट कैंडल और एक और है कैंडल, ये जो कैट कैंडल है, कैट येलो में। ठीक है, आप फुल मून में ये जो है कैट कैंडल, इसको भी आप जला सकते हैं, क्योंकि जो इजिप्शियन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग वहाँ कैट को काफी गुड लक माना जाता है। ठीक है, और कैट उनके लिए यहाँ पे आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं इजिप्शियन गॉड गॉडेस के बारे में। तो कैट आपको विजडम भी देती है, वो डायरेक्ट आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके, वाइब्रेशनल म्यूजिक सबका यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप वाइब्रेशनल म्यूजिक आप यूट्यूब से आप किसी भी डीटी का आप जब इन्वोक करेंगे तो उनका आप चला लीजिएगा। ओके, और इनका सीजल जो है, सीजल में सबके लगाते जाऊंगी। एक आंख वाला सीजल है वो भी लगा दूंगी, और आप इनको मैजिक अट्रैक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और लव के लिए, अफेक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए आप इनको इन्वोक कर सकते हैं। मेरे केस में हीलिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए, तो मैंने हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, गाइडेंस के कॉन्टेक्स्ट में इनको बुलाया था, और मैं उनको ऑफर उस टाइम करती थी ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है, उसमें हनी डाल के, और मैं उनको पॉपकॉर्न देती थी और चॉकलेट। ठीक है, मेरे पास ये सब रहते हैं घर में, इजीली अवेलेबल है। उस टाइम आज से मैं आपको करीबन 6-7 साल पहले की बात बता रही हूँ, करीबन 6 साल आप पकड़ लो मोटा मोटी, लॉकडाउन के पहले ना। तो जब मैं करती थी तब से मेरी हीलिंग चल रही है, मतलब मुझे करीबन, मैं बहुत पहले से कर रही हूँ सब काम, पर धीरे धीरे फिर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक आगे लेके जा रही हूँ। तो ये सब मैं बहुत पहले से कर रही हूँ, और आपको अब मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं जिस डीटी के साथ मैंने पैक्ट किया है, अब उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको
अवेकन करते जाओ, नॉलेज देते जाओ, जो कि मेरे जैसे और भी जो अवेकन सोल है उनको हेल्प मिले, ठीक है, वो भी कनेक्ट कर पाए। ओके, तो आप इनको बुला सकते हैं। और अगर आपके पास टैरो कार्ड्स है, ठीक है, अगर टैरो कार्ड्स नहीं है तो आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। और जब भी आप इनका रिचुअल करो तो आप इनका इमेज रखो इनके सामने, नहीं तो फिर आप हाई प्रिस्टेस और मून इन दोनों का कार्ड रख सकते हो, ठीक है, इन दोनों का कार्ड रख लो और उसके बाद इनका रिचुअल परफॉर्म करो। और नेक्स्ट क्रॉस रोड में आप इनका जो भी सामान है उनको छोड़ना है। मेरे रिचुअल में मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती कि आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम करो, नहीं करना रहता है, क्योंकि जो नाइट में रिचुअल परफॉर्म होते हैं उसमें जो डिफरेंट एंटिटी है वो आके अपना भोग ग्रहण करती है। जब वो ग्रहण कर रही है अपना भोग तो आप कैसे उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो मैं अपने रिचुअल में कभी भी, किसी प्रकार का रिचुअल रहता है, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप उसको कंज्यूम करो। आप सारी चीजों को क्रॉस रोड पे छोड़ के आओगे, ठीक है, चाहे आप 24 घंटा बैठे रहो उस ऑफरिंग के सामने, तो भी मैं आपको बोलूंगी कि आप सारी जो ऑफरिंग की चीजें हैं वो क्रॉस रोड पे ही डाल के आओ, आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। चाहे आप डिमोलॉजी का, मैंने जो डीमन किंग पेमोन का बताया रिचुअल, उसको भी आपको कंज्यूम नहीं करना है। और इजिप्शियन जो गॉडेस है आइसिस, इसका भी कंज्यूम नहीं करना है। और ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट डीटी का बताया उसको भी कंज्यूम नहीं करना है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिए।